हाल ही में चंबा सदर विधायक द्वारा प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपने और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी और कांग्रेसी नेताओं पर कटाक्ष किए गए थे। इस बात का जवाब देते हुए आज जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नीरज नैयर द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि मैं बता दूं कि पिछले 50 वर्षों में चंबा के ज्यादातर विधायक भाजपा के ही रहे हैं, तो कांग्रेस में विकास का सवाल पूछने से पहले विधायक ये बताएं कि भाजपा के कार्यकाल में चंबा ने कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों को अपना बताकर आज विधायक वाहवाही लूटने पर लगे हुए हैं। इसी का परिणाम देखने को मिला है कि भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी जनता ने इन उपचुनावों में भाजपा को हार का मुख दिखाया है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हम कर रहे हैं, इसका मेन जो औचित्य ये है कि मैंने कल सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने विधायक जी का कुछ बयान सुना, जिसमें उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के ऊपर आरोप लगाए और कई तरीके की बातें कही। तो मैंने सोचा कि इसका स्पष्टीकरण करना जो है ये बहुत ज़रूरी है और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आदरणीय विधायक जी हर मौके पर हमेशा कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 साल के अंदर क्या किया चंबा के अंदर, और मैंने जो है मात्र 4 साल के अंदर, और उसमें भी जो 2 साल हैं वो कोरोना से त्रस्त रहे। तो जो मैंने कार्य किए हैं वो उससे ज़्यादा कार्य कभी किया नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले 50 साल खोल के देखें तो 50 साल के अंदर क्या हमेशा कांग्रेस का विधायक ही चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहा? क्या आदरणीय किशोरी लाल जी क्या वो भाजपा के विधायक नहीं रहे? मेरे ख्याल से सबसे लंबा अरसा जो है वो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने 2 टर्म लगाए, उसके बाद हर्ष महाजन जी ने लगातार 3 टर्म लगाए, उसके बाद बीके चौहान जी ने 2 टर्म लगाए, उसके बाद अब विधायक जी जो हैं इनके 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बोल रहे हो कि पिछले 50 साल, मैं तो 50 साल ही गिन रहा हूँ आज की डेट से पीछे, उससे पीछे भी जाऊँगा तो भी आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आप विधायक की बात करें तो ज़्यादातर जो है बीजेपी के ही विधायक यहाँ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो बात बोली जा रही है कि पिछले 50 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ, तो ये अपनी ही बात का जो है कटाक्ष है वो कर रहे हैं, अपनी बात का, और अपनी पार्टी का इनडायरेक्टली जो है कटाक्ष कर रहे हैं। या तो ये सोच समझ के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड खंगाल के देखें तो तकरीबन 25 साल के करीब तो भाजपा के विधायक रहे हैं। और मैं एक और चीज़ उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 4 वर्ष अभी और पिछले 10 वर्ष बीके चौहान जी के, तब भी पिछले 14 वर्ष से जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भाजपा के विधायक ही यहाँ रहे हैं, मेरा ऐसा बोलना है। तो अगर कोई काम नहीं हुआ है उस दौरान तो भी उसकी जिम्मेवार जो है वो भाजपा ही है, ना कि कांग्रेस। बाकी आपने देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो रिजल्ट आए हैं हाल ही में, एक उपचुनाव जो हमारा मंडी लोकसभा के क्षेत्र का था और 3 हमारे अन्य उपचुनाव थे जो एमएलए के थे, उसके अंदर कांग्रेस ने जो है भारी बहुमत से जो है जीत जो है दर्ज की है। और मंडी उपचुनाव के अंदर भी जो है एक बहुत ज़बरदस्त जो है लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और तकरीबन 4,05,000 मतों से जो पिछला जो एमपी था भाजपा का जो थे स्वर्गीय रामस्वरूप जी जो थे पिछले एमपी, तो उन्होंने 4,05,000 वोट तकरीबन उन्होंने लिए थे। और उसके बाद 4,05,000 वोट वो कटे और उसके बाद 8,000 वोटों की लीड ली। तो ये क्या चीज़ दर्शाती है? ये चीज़ दर्शाती है कि लोग जो हैं भाजपा की, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे भाजपा की स्टेट की सरकार हो,
लोग जो हैं बहुत दुखी हैं और महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये अन्य ऐसे मुद्दे थे जिससे लोग जो है, जिससे जो जनता है वो बुरे तरीके से त्रस्त थी। और जनता ने जो अपना जवाब है वो वोट के माध्यम से जो है इन चुनावों के अंदर दिया है और उसका असर भी आप देख रहे हैं। उसका असर ये हुआ है कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो तकरीबन 17 रुपये लीटर डीजल घटा, 12 रुपये के करीब पेट्रोल घटा। तो ये मीडिया के जरिए ये चीज़ बोलते हैं कि ये दिवाली का तोहफा था। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 7 या 7.5 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सेंटर में है और उस बीच में कितनी दिवालियां हुई हैं। क्या यही एक दिवाली थी जिसके अंदर इन्होंने रेट घटाने थे? ये सच्चाई की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि इनको उस चीज़ का पता लग गया है और कि लोग जो है, आप लोगों को भला फुसला सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। काठ की हांडी जो है 1 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और इसका जो असर है वो ये है कि एकदम जो है एक्साइज जो है इन्होंने जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर घटाई है, जिसकी वजह से जो रेट हैं वो गिरे हैं। आपने टीवी के माध्यम से इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर को कई बार बोलते सुना होगा कि वो बोलते रहे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है जो डोमेस्टिक रेट है। तो अब कैसे एकदम जो है इतना पेट्रोल और डीजल घट गया? तो मेरा आपसे बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के रेट पे काफ़ी जो है मुनाफाखोरी कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट उतने नहीं थे, पर उन्होंने क्योंकि एक्साइज बढ़ाई हुई थी पेट्रोल और डीजल में, हमारे टाइम पे 9% थी मेरे ख्याल, और इन्होंने 9 रुपये थी, इन्होंने तकरीबन 30-31 रुपये कर दिए ऐसे अलग अलग पेट्रोल और डीजल, जिसकी वजह से जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। और अगर कांग्रेस पार्टी हर मंच पर ये डिमांड करती आ रही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के दायरे के अंदर आएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा घटेंगी, चाहे पेट्रोल डीजल हो। आप मिट्टी के तेल की कीमत देखो। मैं आपको आज ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आदरणीय पूर्व में रहे हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम में आप डिपों के अंदर आपने देखा था दालों का क्या रेट था, तेल का क्या रेट था। तो वो रेट कम क्यों थे? वो रेट इसलिए कम थे क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी जो आपके डिपो हैं उसके अंदर रेट को कम रखने के लिए सब्सिडी दिया करते थे। 100-150 करोड़ रुपए की सब्सिडी वो देते थे। इसकी वजह से जो रेट थे वो कम होते थे। लेकिन इस सरकार के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़ जो है देखने को नहीं मिली है, मेरा ऐसा मानना है। तो सरकार जो है हर फ्रंट पर जो है मेरा ऐसा मानना है विफल रही है। और जहाँ तक मैंने इसके सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरव्यू सुना था विधायक जी का कि वो बोल रहे थे कि मैंने जो काम किया है बहुत ज़बरदस्त, 80 वेंटिलेटर मैं लेके आया, 80 नंबर शायद उन्होंने उसके अंदर बोला था, अगर मैं गलत ना हूँ जो मैंने सुना था। तो 80 वेंटिलेटर अगर लेके आए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेंटिलेटर अगर आप ले भी आए तो वेंटिलेटर चलाने वाले लोग भी तो चाहिए। अस्पताल की, मेडिकल कॉलेज की आज ये दशा हो गई है कि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स की भारी कमी है। तो ये तो ऐसे मुद्दे हैं, अगर मैं खंगालना शुरू करूंगा तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी। हम नहीं बोलते हैं कि कोई चमत्कार कर देंगे आपकी, हमारे टाइम डॉक्टरों की कमी नहीं होती थी, हमारे टाइम में भी डॉक्टर कम होते थे, लेकिन फिर भी जो फैकल्टी है उसकी अगर आप परसेंटेज की तुलना करोगे इनके टाइम से और हमारे टाइम से, तो आप ये चीज़ पाओगे कि हमारे टाइम जो है फैकल्टी की जो परसेंटेज थी डॉक्टर्स की जो यहाँ तैनाती हुई थी वो फार बेटर थी जो भाजपा के रजीम के अंदर रही है। मैं आपको आज के इस माध्यम से बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है डॉक्टर्स की ट्रांसफर्स की हैं, ऑर्डर्स आते हैं और कोई यहाँ ज्वाइन नहीं करता। तो बड़ी दुख की बात है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट जो एक बैकवर्ड एरिया, ये इन्होंने इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला है, हम इसको बैकवर्ड बोलते थे, ये शब्दों का हेर फेर ही है सारा।
कि भाई हम फाइनेंस कमीशन बोलते थे, ये नीति आयोग बोलते हैं, इन्होंने सिर्फ नाम बदले हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो कोई बेसिक आप बोलोगे कि इन्होंने कोई बेसिक कोई बहुत बड़ी चेंज की है, तो मेरा ऐसा मानना है कोई ऐसी चेंज जो है नहीं हुई है। उल्टा हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं। हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि हम अगर पावर के अंदर थे तो हमने कोई मेडिकल कॉलेज में, मैं ये चीज़ आपको इस मन से बोलना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज आज चंबा में खुला है, ये आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। आज जो मेडिकल, हमें भी पता है कोई नया इंस्टीट्यूशन खुलता है तो उसको फलने फूलने में वक्त लगता है, लेकिन मेरे को बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि एक तरफ आप वाहवाही लूट रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने 4 साल में वो कर दिया जो 50 साल के अंदर नहीं हुआ। अरे 50 साल का तो मैंने अभी खाका खोल के दिया कि कितने टाइम हमारे विधायक रहे हैं। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, 10 साल के करीब मेरे पिताजी रहे होंगे और 15 साल हर्ष महाजन जी रहे, 25 साल 25 ईयर्स। उससे पहले आप देखो किशोरी लाल जी रहे, उसके बाद बीके चौहान जी रहे, उसके बाद विधायक जी अब खुद हैं। तो ऐसे तथ्यहीन जो बयानबाजी करना, मैं सोचता हूँ ये एक अच्छी बात नहीं है। और जो भी बात करें उसको पहले ठोस तरीके से जो है उसको रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ऐसी राजनीति होती थी कि लोगों को पता नहीं होता था। अब इतने स्कूल खुल गए हैं, बच्चे सारे शिक्षित हैं, लोग सारे शिक्षित हो गए हैं, आप किसी को भला फसला नहीं सकते। और उसी का ही ये जो रिजल्ट है, आपने ये जो देखा है, जो भाजपा 4 सीटें हारी है, ये इसी का ही रिजल्ट है। ये लोगों का रोष था भाजपा के प्रति, उनकी सरकार के प्रति। कांग्रेस ने तो काम किया ही किया, लेकिन लोग जो थे बहुत बुरे तरीके से दुखी थे और इसीलिए जो है ये रिजल्ट यहाँ है। बाकी अगर आप लोग कोई अपनी बात रखना चाहते हैं। आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। पिछले 4 सालों में कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप क्यों है? कांग्रेस ने कोई ऐसा आंदोलन क्यों नहीं किया कि यहाँ जो सत्ता पक्ष है उसके विरोध में कोई आंदोलन अब तक क्यों नहीं किया? हमने हर स्तर पर, मैं इस चीज का गवाह हूँ, कम से कम मैंने 5 या 7 या 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने भी की यहाँ। और उसके बाद आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी और आशा कुमारी जी ने ये मुद्दा जो है हमारे बोलने पर विधानसभा में भी उठाया। और मेरे ख्याल तो मुझे ऐसा लगता है एक आधा इनके विधायक ने भी उठाया शायद। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है हम तो मुद्दे उठाते रहे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी उसका जो है असर नजर पे नहीं आया। ऑर्डर डॉक्टर के होते हैं और डॉक्टर आते नहीं है। हमारे टाइम में भी ऑर्डर होते थे, हमारे टाइम में भी प्रेशर पड़ता था कि चंबा में कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की मैनेजमेंट थी, राजा साहब की, उनकी मैनेजमेंट ऐसी थी कि कुछ ना कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आ जाते थे। मुझे तो याद है मेडिकल कॉलेज के टाइम में हमारे यहाँ तकरीबन 6 गायनेकोलॉजिस्ट थे मुझे। और आजकल कई बार मुझे फ़ोन आते हैं पेशेंट्स के कि भाई डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, और फिर मेरे को प्रेस वाले भी बोलते हैं आप चलो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर और आप ये करो। और मैं दिल से बात करता हूँ, क्योंकि देखो मैं बोलूँगा कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी और हम सारे भर देंगे, वो भी संभव नहीं है। लेकिन देखो 4 विधायक यहाँ से जीत के आए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनका दायित्व बनता है कि वो कैसे मैनेजमेंट करें कि जो मेडिकल कॉलेज है, जो डॉक्टर्स की कमी है, चलो 100% तो हम वो मांग ही नहीं रहे हैं, हम बोलते हैं कम से कम 55-60% जो है, कम से कम अगर चलो 6 गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते, 2-3 तो हैं जो रोजमर्रा का काम ठीक ढंग से चल पड़े। तो फिर उसके बाद अगर आप छाती ठोक के ये बोल रहे हो कि जो हमने किया है 4 साल में वो 50 साल में नहीं हुआ, तो वो आप अपनी पार्टी को भी बेसिकली वो अपनी पार्टी को भी लांछन लगा रहे हो उसके अंदर, आप जब आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हो। बाकी ऐसा है, जहाँ तक सड़कों की बात है, मैं बोलना चाहूँगा सड़कें होगी, ब्रिजेस होगी, बिल्डिंग्स होगी, दीज आर ऑन गोइंग प्रोसेसेस। कुछ चीज़ें थी जो हमारे टाइम में शुरू हुई और अब वो इनका उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ हो सकता है इनके टाइम में भी शुरू हुई हैं और उसका उद्घाटन हम करेंगे आगे। तो बोलने का मतलब है कि जो रोड्स हैं और जो ब्रिजेस हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, इसका जो श्रेय लेना है अपने आप को कि मैंने किया है, ये बिल्कुल सत्य से परे है। मैं आपको कांग्रेस रजीम की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स बताऊंगा, आप इनसे भी पूछना कि भाजपा की अचीवमेंट्स क्या हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
चंबा के अंदर, शहर के अंदर पानी की पीने की प्रॉब्लम थी। पानी की जो स्कीम है जो जडेरा से लेके आए हैं, वो मेरे पिताजी के टाइम में आई। राजा वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी वजह से वो आई। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, आपका नवोदय विद्यालय, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 नवोदय विद्यालय आए थे। एक चंबा के अंदर खुला और एक मेरे ख्याल से राजा वीरभद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खुला। उसके बाद डाइट जो आज सरू में चल रहा है, ये भी कांग्रेस रिजीम के टाइम की बात है। चंबा के अंदर सेशन कोर्ट्स नहीं थे, चंबा के अंदर सेशन कोर्ट्स नहीं थे। ये सेशन कोर्ट्स जो हैं, लोगों को सेशन कोर्ट्स में स्टे लेने के लिए धर्मशाला जाना पड़ता था। ये भी अनाउंसमेंट जो है ये कांग्रेस के मेरा बोलने का मतलब था कि कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया, अगर डॉक्टर नहीं आ रहे तो कांग्रेस ने अब तक क्या किया, कांग्रेस जो है हर वक्त हर मुद्दे पर जो है आवाज उठाती, वो जनता के अंदर होती है। और जनता ने जो आज अपना निर्णय लिया है, उसने जो है सरकार को हिला के रखा है, और ये एक अच्छा निर्णय था जनता का। देखो उसका कितना अच्छा असर हुआ कि करो कुछ ना कुछ ना हो इमीडिएटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अब हम मांग करेंगे कि ये जो सरसों का तेल है और जो डिपो के अंदर राशन है, इसके अंदर भी सरकार कुछ इमीडिएटली कुछ करे ताकि इनकी प्राइसिंग भी जो है नीचे आ सके। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी सबसे है, सबसे पहले आदमी को जीवित रहने के लिए रोटी चाहिए। और रोटी जो है डिपो में, अगर डिपो में और बाजार का राशन का रेट एक हो जाएगा तो फिर डिपो का क्या फायदा रहा, क्या औचित्य रहा। तो मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बेसिकली इस मुद्दे पे की। बाकी मैं अपनी कांग्रेस की अचीवमेंट्स बोल रहा था। आपने डाइट हो गया, उसके बाद सेशन कोर्ट्स यहाँ आई, उसके बाद राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, आपका बस स्टैंड आया, आपका चंबा डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ मोटे तौर पर, और मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि जिस वक्त के अंदर ये डेवलपमेंट हुई, उस वक्त आपको पता है एक मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी ग्रांट फंड क्या था, मात्र 5,000। आज विधायक निधि 1,30,00,000 रुपए है। अगर उस टाइम पे कुछ सड़कें बनी हैं तो वो सड़कें कैसे बनी? गैंती और बेलचे मार के लेबरों ने बनाई हैं। टुडे यू हैव मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इक्विपमेंट। अगर आप पुराने टाइम से आज की तुलना करोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। हम एक क्लोज इकोनॉमी थे। आजकल आपके पास, आज तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर विधायक इंटेलिजेंट है, शार्प है, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, तो वो अपने इलाके के लिए वर्ल्ड बैंक एडेड, नबार्ड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इतने बैंक्स हैं, इससे डायरेक्ट स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ सकती है। मैंने कई विधायकों को देखा है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जो विधायक होते हुए जिन्होंने बेहतरीन काम किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। तो बोलने का मेरा सारा तात्पर्य है कि जो भाजपा की सरकार है वो हर फ्रंट पर जो है विफल हुई है, और इसीलिए जो 4 सीटों का जो आपको ये रिजल्ट दिखा है, ये इसीलिए हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2022 के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है वापस पुरजोर तरीके से जो है सत्ता में लौटेगी, और 68 सीटें जो हैं कांग्रेस जो है विधानसभा की जीत के आएगी। जो हिसाब अभी भाजपा का चला हुआ है, अगर इन्होंने उसमें कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं की तो 68 सीटें जो है कांग्रेस जीत के आएगी। और अब वक्त आ गया है, और हर मंच पर जहाँ भी हमें कोई कमी पेशी नजर आएगी, हम अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से जो है आगे, पहले भी हमने रखी है और आगे भी हम रखते आएंगे। सर, जब की आवाज कांग्रेस के द्वारा विधानसभा में भी उठाई, इस मुद्दे को क्यों छोड़ दिया गया? मुद्दा तो हम कोई नहीं छोड़ते हैं, मुद्दे तो हम सारे उठाते हैं। अब बात ये है कि हम तो मुद्दे को उठा सकते हैं, और दूसरा तरीका तो फिर यही होता है कि अगर कोई मुद्दा ना सुने तो फिर आप अहिंसा पे उतर जाओ। हम गांधीवादी विचार के लोग हैं, हम अपनी बात धरना प्रदर्शन करके करते हैं, हम अपनी बात मुंह पे काले बाजू पे काले पट्टे लगा के करते हैं। हमारा ये भी सोच होती है कि जब हम कोई चीज करें तो आम पब्लिक आगे ही त्रस्त है, उसको हम और त्रस्त ना करें।
मैं भी रोज जाके मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके कैमरे लेके और ऑफिसर्स के पीछे जाके दौड़ सकता हूँ कि ऐसे है वैसे है, बट आई डोंट बिलीव इन सच पॉलिटिक्स। अपनी नेचर है, मैं ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करता। पर ये है, जहां हमें लगेगा कि कमी है, हम आपके थ्रू, आप मीडिया जो है हमारा थर्ड विंग है, बेसिकली सबसे जरूरी अंग है। आपके माध्यम से हम बात रखते हैं। हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए, हमने महामहिम गवर्नर को कई बार ज्ञापन दिया, हमने जो सेंट्रल मुद्दे थे हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर यही मीडिया है, यही वाई मीडिया है कि हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएं। और मैं प्रेस के बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, आगे भी आपने हमारी बहुत सहायता की है वक्त पर, हर जगह जब हमें ज़रूरत पड़ी है। आगे भी आप जो हमारी बात है ये लोगों तक भी पहुँचाते रहें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक भी पहुँचाते रहें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नीरज जी, आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं, जो अभी लोकसभा उपचुनाव में जनाधार मिला है, इसको विधानसभा चुनावों तक कैसे कायम रखेगा, क्या रणनीति है? ऐसा है, अभी कांग्रेस पार्टी हाल ही में जीते हुए, अभी तो मेरे ख्याल आज एमएलए की शपथ है विधानसभा में, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी जो है 5, 7, 10 दिन के अंदर जो हमारे सारे सीनियर लीडर्स, हाँ एक मुद्दा और भी ये बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि, मैंने विधायक जी को ये सुना था, वहाँ बोलते हैं मुकेश अग्निहोत्री होगा, यहाँ बोलते हैं कि चंबा से होगा, तो ये तो सच्चाई की बात है। मुख्यमंत्री तो कहीं से भी हो सकता है। अगर जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री मंडी से बन सकते हैं तो क्यों कहीं हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये हमारी हाई कमांड तय करेगी। कांग्रेस में हमारी मीटिंग होती है, जो भी हमारा विधानसभा में हमारे एमएलए चुन के आएंगे वो अपनी राय रखेंगे और उसके ऊपर जो हाईकमांड है वो फैसला लेगी। वो कौन एमएलए जीतेंगे, क्या उस वक्त होगा, उसके बारे में हम अभी कैसे बोलें? वो तो जब वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से जो सही फैसला है वो सही टाइम पे लिया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है।